यानी जैसे जो साथी अगर इस महीने से डायमंड क्लब करना चालू करते हैं, इस महीने फरवरी से, तो उनके लिए अभी 28 तारीख तक का पूरा छूट है कि आप आज से लेके भी 28 तारीख तक कभी भी ये डायमंड क्लब कर सकते हो, आज से लेके 28 तारीख तक कभी भी। लेकिन जो साथी पिछले कई महीनों से डायमंड क्लब करते आ रहे हैं या पिछले महीने किसी ने किया, मान लो कि पिछले महीने आप में से किसी साथी ने किया कि आपको भीलवाड़ा चलना है, इसलिए आपने अपनी आईडी पे 5000 का पीबी का परचेजिंग किया, क्योंकि पिछले महीने से अपना टारगेट चल रहा है कि 5 और 6 मई को जो साथी भीलवाड़ा चलना चाहते हैं उनको 5000 पीबी या 5 ज्वाइनिंग करानी है, यानी 5000 पीबी या 5 ज्वाइनिंग करानी है, फिर वो भीलवाड़ा चलने के लिए पात्र हो जाएंगे। तो ऐसे हम में से कोई भी साथी, मान लो इसने टारगेट बनाया कि 5000, तो इस महीने भी वही टारगेट चल रहा है, 5 ज्वाइनिंग या 5000 पीबी। तो अब 5000 पीबी इस महीने 1 से 10 तारीख के बीच में अगर कोई साथी कर ले उसी चीज को, तो वो डायमंड क्लब का पात्र माना जाता है, यानी डायमंड क्लब कर रहा है वो। अब अपने को 1 से 10 तारीख के बीच में ही इस डायमंड क्लब को करना है। और जैसे मैंने बताया कि आपको अगर ये डायमंड क्लब लगातार 6 माह कर लिए तो फायदा क्या होगा। अब 6 माह बाद अगर ये गुणे 6 माह आपने इसको लगातार कर लिया तो आपको 6 माह बाद 5000 का सामान भी फ्री मिल जाएगा। देखो, एक तो सामान भी फ्री मिल जाएगा, दूसरा डायमंड क्लब करने वाला हर साथी पहले महीने से ही 100 रुपए से लेके 1100 रुपए डायमंड क्लब करने वाला व्यक्ति इनकम कमाता है। यानी जिस साथी ने अभी मान लो नया नया ज्वाइन किया, उसके नीचे कोई टीम नहीं है, वो केवल स्वयं में 5000 पीबी कर रहा है, तो 5000 पे शुरुआत हो जाती है 2% इनकम की, जो अपने को स्लैब इनकम बोला जाता है। अब 5000 का 2% यानी 100 रुपए उसके खाते में नगद भी आ जाएगी, नगद धनराशि। देखो डायमंड क्लब करने के कितने सारे फायदे हैं सर। 100 रुपए उसको नगद आ जाएगा। अब कोई साथी अगर उसके नीचे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 यानी 70,000, 1,15,000 का अगर स्लैब भी जा रहा है तो उस स्लैब के हिसाब से इनकम पा जाएगा। कोई साथी अगर 3.5 लाख का बिजनेस जा रहा है, जैसे उदाहरण मानो कि अभी सोहन लाल जी अपने बीच में, अभी सोहन लाल जी अगर डायमंड क्लब करते हैं तो इनके नीचे टोटल 3.5 लाख का बिजनेस जा रहा है, तो इनको डायमंड क्लब करने पे कितनी इनकम आएगी, 1100 रुपए। यानी जितने भी साथियों के नीचे 3.5 लाख का बिजनेस जा रहा है, अगर वो अपना ही डायमंड क्लब कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3.5 लाख वाले को 22% की इनकम मिलती है, तो जो भी साथी 22% स्लैब पे है उसको 1100 रुपए केवल अपने डायमंड क्लब करने का ही लाभ मिल जाएगा। यानी देखो डायमंड क्लब कितना अपने लिए फायदेमंद है कि अगर आप डायमंड क्लब करते हो सर, तो 100 रुपए से लेके 1100 रुपए तक हर महीने की इनकम ले सकते हो। आप जिस लेवल पे हो उस लेवल की इनकम पा जाओगे। पर ये जानना है कि डायमंड क्लब पहले महीने पूरे महीने किसी तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन अगले महीने 1 से 10 तारीख के बीच करना है, फिर अपने डायमंड क्लब हो जाएंगे। अब लगातार अगर 6 माह हम डायमंड क्लब करते हैं तो 6 माह बाद हमें 5000 का सामान भी फ्री मिल जा रहा है। अब यही अगर डायमंड क्लब आप लगातार 12 महीने कर लो, देखो 12 महीने कर लो, तो 12 महीने करने क्या हो जाएगा कि आपको साल में 2 बार 5-5 हजार का सामान फ्री मिल जा रहा है 12 महीने करने का। यानी कोई भी साथी, जैसे हमारे शमशाद हुसैन जी हैं, कहते हैं कि मैं लगातार 12 महीने करता हूं। अभी शमशाद जी 10,000 पीबी करना चालू कर दिए हैं, वो हर महीने अपनी पर्सनल आईडी पे 10,000 पीबी करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। अब वो 10,000 कर रहे हैं तो 3,000 कैश रिवार्ड भी पाएंगे वो। यानी ऐसे कोई मेरा साथी अगर 12 महीने डायमंड क्लब कर लेता है तो 12 महीने करने के बाद भीलवाड़ा में डायमंड क्लब करने वाले साथियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और उनको डायमंड क्लब की एक स्पेशल पिन से सम्मानित किया जाता है। उनको एक स्पेशल पिन मिलती है डायमंड क्लब, यानी आप उस क्लब के लीडर हो, आप अनोखे हो सर, तो आपको वो पिन भी मिलेगी। 2 दिन 2 रात का ट्रेनिंग मिलेगा, भीलवाड़ा में रहना खाना ये सब आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। वहां कुछ किताबें मिलेंगी, टीसी सर के साथ गाला डिनर करने का मौका बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी आप सोचो डायमंड क्लब करना कितना जरूरी है। और आज 10 तारीख है, तो हमारे जितने भी पुराने साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं वो आज कर डालें अपना डायमंड क्लब, किसी भी तरीके से आपका डायमंड क्लब छूटने ना पाए। जो साथी हमारे डायमंड क्लब अभी नहीं करते हैं
आप भी डायमंड क्लब करना चालू करें। क्यों चालू करें सर? देखो इसका बिजनेस का पार्ट क्या है। अपना बिजनेस ये है डुप्लीकेशन का, हमें याद रखना है सर। अपना बिजनेस है डुप्लीकेशन का, यानी जो हम करेंगे वो हमारी टीम करेगी। तो इस महीने तो डायमंड क्लब करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को भीलवाड़ा चलने का फायदा मिल जाएगा, और आप डायमंड क्लब करोगे तो आपकी टीम भी डायमंड क्लब करेगी, यानी अब आपके बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो अब आपकी टीम वही चीज सीखेगी जो आप करोगे। और वैसे भी अपने को इस महीने 5 ज्वाइनिंग या 5000 पीबी करना ही करना है, वो कंपलसरी है, अपने को भीलवाड़ा चलना ही चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि भीलवाड़ा का जो आनंद है लेके आना ही है, गाला डिनर खा के आना ही है, टीसी सर के साथ फोटो सेशन कराना ही है। किस कंपनी में हम काम करें, कंपनी कितनी बड़ी है भीलवाड़ा की, कहाँ स्थित है, कैसे बनी, उसको चल के देखना ही देखना है। तो आज जो डायमंड क्लब डे है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आज सभी साथी अपना डायमंड क्लब जरूर करें और अपने टीम के हर एक साथी को चेक करें, हर एक साथी को चेक करें कि कौन सा साथी जो डायमंड क्लब कर रहा था उसका छूट रहा है, उसका मिस ना होने पाए, नहीं तो फिर वो जो 12 महीने का लाभ है उससे वंचित रह जाएगा। तो डायमंड क्लब उसको करवाने में मदद करें। अब हम जैसे साधारण लोगों के यहाँ क्या होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं सर कि 10,000 का सामान कौन खाएगा, इतना तो घर में खर्चे नहीं है। तो रियल तो ये है सर कि इतना अपने सबके घर में खर्चा है। हाँ, जेब अलाउ नहीं करती है तो अपने को लगता है कि खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि जेब अलाउ नहीं, भाई अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्चे करते हैं। तो हमारी जो जेब अलाउ नहीं कर रही है, क्या ये पूरी जिंदगी अलाउ ना करे? नहीं सर, पूरी जिंदगी नहीं। अभी हम अगर कुछ दिन कष्ट की जिंदगी में हैं, लेकिन पूरी जिंदगी हम मन चाहा भोजन करें, मन चाहे मकान में रहें, मन चाहा कपड़ा पहने, मन चाहे एंजॉय करें। तो इसके लिए अभी शुरुआत दौर में जो नए साथी हैं, जिनको लगता है कि मेरे घर की 10,000 की खरीदारी नहीं हो रही है, वो साथी थोड़ा सा सेलिंग पे फोकस कर दें। सेलिंग पे, अभी जैसे अनिल भैया सेलिंग बहुत बढ़िया करते हैं। ये मुझे लगता है कि पहले तो हर रोज मुझे किसी न किसी कस्टमर से बात कराते थे, लेकिन अभी ये लगभग अभी भी कभी भी बीच बीच में या दूसरे तीसरे बात कराई देते हैं। और सब बढ़िया सप्लीमेंट बेचते हैं, जो ले जाने में भी आसान, वजन भी नहीं, और छोटे में दाम भी ज्यादा और पीबी भी ज्यादा। तो अपने सभी साथी अगर सप्लीमेंट बेचना सीख लें तो अपना डायमंड क्लब बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी न्यूट्रीचार्ज, मैन, ओमेन, बेज, ओमेगा, गामा वर्जिनाल, ये क्या सब सारे सप्लीमेंट हैं सर। तो अगर सप्लीमेंट पे अपने थोड़ा सा सेलिंग पे फोकस कर लें तो अपना ये डायमंड क्लब बहुत आसानी से हो जाएगा सर। तो अपने जितने साथी हैं सभी डायमंड क्लब जो है करना चालू करें सर। और आज डायमंड क्लब डे पे ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथी अपना डायमंड क्लब छूटने न पाए, इसके लिए आज के दिन डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। डायमंड क्लब ही रियल डायमंड तक जाने का एक रास्ता है। अब रियल डायमंड अपनी कंपनी में कितने हैं सर? 3 रियल डायमंड है सर। देखो कौन है? सुरेंद्र वत्स जी डायमंड, ब्रिजेंद्र सिंह राठौर डायमंड, केसी छाबड़ा सर डायमंड। अब वाकई में ये डायमंड है तो इनकी जिंदगी डायमंड यानी हीरे जैसी है। अब इनके ऊपर रवि शर्मा, जिसको हम लोग सुनते हैं सर स्टार डायमंड। एक डायमंड की इनकम मिनिमम महीने की 25 लाख रुपए होती है। हम में से जितने भी साथी जुड़े हैं, हम सोचते हैं कि अगर मुझे 25,000 महीने मिल जाता तो बड़ी बात है, ज्यादातर साथियों के साथ। और बात यहाँ पे क्या है, 25 लाख रुपए महीने कमाना। तो 25 लाख रुपए महीने कौन कमाता है आरसीएम से? जो डायमंड है। अब वहां डायमंड जाने के लिए अपने को डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। यही हमारी बेसिक रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की। डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब। अब इसके ऊपर जैसे आप डायमंड पे पहुंच जाओगे, स्टार डायमंड जिस दिन बनोगे सर, फिर तो आप अनलिमिटेड इनकम की तरफ आ जाओगे। यानी मिनिमम 50 लाख रुपए महीने की इनकम है रवि शर्मा की सर, मिनिमम 50 लाख। उस समय बिल्कुल जिंदगी का अपना जो ये रंग रूप है सब बदल चुका होगा सर। तो सभी साथी सर डायमंड क्लब करें। और डायमंड क्लब आपका आसानी से और कैसे हो जाएगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा एक काम और करें, अपने घर में डिस्प्ले वॉल ले लें। डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल एक ऐसी चीज है जो आपके डायमंड क्लब को करना बिल्कुल आसान कर देगा। कैसे कर देगा? जैसे मेरे घर में खुद ही डिस्प्ले वॉल है, और डिस्प्ले वॉल पे कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 200-400 रुपए की सेलिंग नहीं हो जाती है।
हाँ, कभी मान लो कम हुई तो किसी दिन ज्यादा हो गई, कभी 10, 20, 40, 50 की सेलिंग, क्यों सेलिंग होगी? डिस्प्ले वाले एक ऐसी चीज है कि आप अपने घर का एक बार सामान खरीद के ले आओ, अपना डायमंड क्लब भी कर लो और आपका डिस्प्ले वॉल भी बन जाए। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले वॉल जो है एक ऐसी चीज है जिस डिस्प्ले वॉल को करने के लिए अपने को 10,000 रुपए की परचेजिंग करनी पड़ती है। आप 10,000 की परचेजिंग करोगे, आपका डिस्प्ले वॉल बन गया। डिस्प्ले वॉल से आप अपना बिल काट सकते हो और अपनी टीम का बिल काट सकते हो, यानी जो आपकी ये डाउन लाइन है, आप इन डाउन लाइन का भी बिलिंग कर सकते हो। बहुत सारे साथियों को लगता है कि सर पिकअप सेंटर बहुत दूर है, कौन जाएगा उतनी दूर, कैसे जाएगा, लेके आएगा। तो मैं आप में से साथियों आप लोगों को बता दूं, शमशाद हुसैन भाई हमारे बीच में बिल्कुल साक्षात गवाह हैं, क्योंकि मैं सारी चीज प्रैक्टिकल के साथ बात करता हूं। जब कूड़े बहार एरिया में बिल्कुल कोई भी सेंटर, कूड़े बहार की क्या बात करूं, सेंटर ही मेरे शुरुआत दौर में 3 ही था, फैजाबाद, सुल्तानपुर और मुसाफिर खाना। बाकी सेंटर ही नहीं था, 3 ही सेंटर था। तो उस टाइम मुझे अपने यानी जो इर्द गिर्द में अपने घर में तो सामान मैं लाके रखता था, तब ये डिस्प्ले वॉल भी नहीं था। तब शुरुआत दौर में कंपनी ने डिस्प्ले वॉल नहीं बनाया था। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने घर में गत्ते गत्ते सामान खरीद खरीद के लेके आता था, यानी अपनी टीम के लोगों को अगल बगल देता था, क्योंकि 45 किलोमीटर कोई दूर जा नहीं सकता था। जा तो सकते थे पर सारे लोग नहीं जाते, जिनका विजन क्लियर रहता वही जाते। मैं क्या था, मैं तो फील्ड में दौड़ रहा था, तो मैं सारा सामान लाके अपने घर पे रखता था। उस टाइम मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया कूड़े बहार यानी शमशाद जी के क्षेत्र में चालू किया। वहां पे अब वहां पे सेंटर नहीं था तो लोग जाते नहीं, जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है सर यहाँ पे सेंटर नहीं है, कोई जाता नहीं है, दूर है। तो मैं आप लोगों को बताऊं सर कि आप लोग बड़े लकी हैं कि अब 5-10 किलोमीटर पे हर जगह सेंटर है। कहीं पे भी उठा के नजर उठा के देखो, 5-10 किलोमीटर यानी मैक्सिमम 15 किलोमीटर पे ज्यादातर जगहों पे सेंटर है। मैं सर शुरुआत दौर में इस सिस्टम से माल कहाँ लाता था, 45 किलोमीटर दूर से। आपको आज बहुत सारे एरिया में बिजनेस करने में दिक्कत आ रही होगी कि सर वहां पे सेंटर बहुत दूर है, तो मुझे भी दिक्कत आती थी। तो उस टाइम डिस्प्ले वॉल का सिस्टम भी नहीं था, फिर भी मैं मुसाफिर खाना से माल ढो ढो के लाता था कूड़े बहार में, शंकर मेडिकल स्टोर पे भैया के यहाँ रखवाता था और उनको बताता था कि भैया ये जो पूरी अपनी टीम आती है, इस टीम को माल दो और पैसा ले लो और डायरी में नोट कर लो। और उस चीज को फिर जब वो डायरी में नोट किया करते थे ना, तो मैं हफ्ते हफ्ते जब उधर जाता था तो फिर पीयूसी मुसाफिर खाना वाले को फोन करके सर इनका ये काट दो, सर इनका ये काट दो, या डायरी लेके जाता था, मैं बिल कटवाता था। तो ये प्रभु की कृपा होगी कि मेरे उस हार्डवर्क को कंपनी के सिस्टम ने देखा, उन्होंने डिस्प्ले वॉल बनाया। ऐसा नहीं मुझे देख के बनाया, ऐसा नहीं है, पर मैं वो हार्डवर्क पहले से कर रहा था। फिर पता चला कंपनी की तरफ से एक डिस्प्ले वॉल की योजना आ गई, भाई 10,000 का माल मिनिमम रख लो आप लोग अपने पास, या जहां पे भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो वहां पे 10,000 का माल रखवा दो। अब डिस्प्ले वॉल पे तो तुरंत बिलिंग करने की सुविधा भी दे दी गई, यानी मैं तो तब माल ढो ढो के लाता था जब मेरे पास बिलिंग की कोई सुविधा नहीं थी, मैं केवल पीयूसी से बिलिंग करवाता था। फिर कंपनी ने डिस्प्ले वॉल दे दिया और कंपनी ने बताया 10,000 का खरीदारी करना पड़ेगा, तो भाई 10,000 में तो हम लोगों का डायमंड क्लब भी हो जाता है। और कंपनी ने डिस्प्ले वॉल पे ये दे दिया कि आप अपना भी बिल काट सकते हो और अपनी टीम का भी बिल काट सकते हो। आप कितना आसान कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। तो सर डिस्प्ले वॉल जो है, अपने लोग अगर अपने पास नहीं है तो खुद का डिस्प्ले वॉल कर लें, जहां पे आपका नेटवर्क है और वहां पे अगर माल मिलने की दिक्कत आ रही है तो किसी न किसी साथी को सर आप वहां डिस्प्ले वॉल करवा दीजिए। जैसे अभी अनिल तिवारी और मनोराज भैया, गिरधारी भैया, ये सारे लोग हैं, तो अभी ये लोग भी डिस्प्ले वॉल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल डिस्प्ले वॉल कर लीजिए। आप लोगों को वहां नजदीक में सेंटर पे आपको माल मिल जाएगा। जैसे चंद्रशेखर पांडे की तरफ है, अभी वहां पे थोड़ा सा माल को रहता है, नजदीक में है, वो तो उनके यहाँ भी है, आप लोग सारे लोग कर सकते हो। ऐसे कहीं पे भी, इंद्रावती जी ने देखिए अपना कितना शानदार डिस्प्ले वाल लिया, उनके यहाँ से भी सेंटर दूर है। मान लो जैसे हम लोग मोतीगंज, हरनटीनगंज में तो सेंटर नजदीक है, तो जहां पे भी अगर माल मिलने की दिक्कत आ रही है सर वहां पे डिस्प्ले वाल ले लो। अब जैसे गुरुदेव धर्माचार्य जी खुद अपना डिस्प्ले वाल लिए हैं सर, एक दुकान पे कितना बढ़िया माल रखे हैं, और गुरुदेव 50,000 का बिक्री करते हैं डिस्प्ले वाल से हर महीने। और वही कारण है कि गुरुदेव अपनी टीम के हर एक साथी की बिलिंग करवाते हैं, जितनी ज्वाइनिंग लगाए हर की बिलिंग होती है। हम में से मोस्टली क्या होता है सर, हम लोग ज्वाइनिंग तो लगा देते हैं नीचे, लेकिन बहुत सारे साथी माल खरीदने नहीं जाते हैं या हमारे पास माल नहीं होता है, तो बहुत सारे साथियों का जीरो बिलिंग रह जाता है, यानी वो 6 महीने बाद टर्मिनेट भी हो जाते हैं।
लेकिन डिस्प्ले वाले एक इतनी अच्छी सुविधा आ गई है कि आपका साथी जीरो नहीं होगा, आप प्रेरित करोगे, आपके पास माल होगा, आप पहुंचा दोगे। तो इस तरीके से डिस्प्ले वाल आप क्या करेगा, आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा, आपका डायमंड क्लब भी आसानी से हो जाएगा। अच्छा, आप डिस्प्ले वाल से क्या रहेगा, डिस्प्ले यानी डिस्प्ले मतलब दिखना, वाल मतलब दीवार। तो चाहे आप दीवार पे बनाओ, अलमारी पे रखो, कहीं रखो, अपने यहाँ लाके सामान रख लो, उससे क्या होगा, अब आपका पड़ोसी भी ये बात जान जाएगा, अच्छा इनके यहाँ चाय पत्ती मिलती है, इनके यहाँ हल्दी धनिया मिलता है, इनके यहाँ मसाला भी मिलता है, इनके शैम्पू नमक भी मिलता है। चलो मैं मानता हूं आपसे वो नहीं जुड़ा है, नहीं ले रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा टाइम आ गया, अचानक उसके घर में सामान खत्म हो गया और उसको पता चल गया कि यार तिवारी जी के यहाँ नमक तो रखा जाता है। तो बहुत सारे लोग इसलिए आते, अरे भैया एक पैकेट नमक दे दीजिए, अरे बच्ची वो शैम्पू दे दीजिए। अच्छा, इसमें और एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, जो हम लोग ये सैनिटरी नैपकिन पैड है, ये बहुत अच्छा डिस्प्ले वॉल पे बिकता है, बशर्ते आप थोड़ा सा सीख लो। सैनिटरी नैपकिन पैड क्या है, जो पीरियड के समय महिलाओं को जरूरत पड़ती है। अब हम लोग चूंकि गांव देहात में है, यहाँ तो मेडिकल स्टोर है नहीं कि पीरियड किसी महिला को चालू और मेडिकल स्टोर तुरंत मिल जाए। अच्छा, मेडिकल स्टोर भी हो तो महिलाएं वहां जाने में शर्माती भी हैं, एक बार बात करने में, देखो उसको काली पॉलीथीन में या कागज में लपेट के मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे समाज में जागरूकता उतने में भी लोग संकोच करते हैं। तो ये जागरूकता का पार्ट है। अब अपने डिस्प्ले वाल पे आप 5-10 पैकेट नैपकिन रख दो और अपने घर की बहन बेटी किसी को भी बता दो कि भाई देखो ये सैनिटरी नैपकिन पैड है। अब आप मत बताओ किसी को, आपके घर की वो बहन बेटी खुद अपने पड़ोस की बहन बेटियों को, जो बहुएं हैं वहां, उनको बता देंगे कि भाई मेरे यहाँ नैपकिन पैड है, आपको इमरजेंसी में मिल सकता है। तो अब पता चला आपके पड़ोस में किसी महिला को ये प्रॉब्लम हुई, तो मेडिकल स्टोर नहीं दौड़ के जाएगी, वो तुरंत चुपके से आएगी, आपके नहीं बोलेगी, आपकी मिसेज से बोलेगी, आपकी बहन से बोलेगी, आपकी बेटी से बोलेगी कि अरे बच्ची वो दे दो, दीदी वो दे दो, बहन जी वो दे दो। मैं बता रहा हूं, महीने का 10-20 पैड तो नमकीन पैड बिक जा रहा है, ये बिक जा रहा है, आप समझ लो। सैनिटरी नैपकिन जो है ना, ये बिक जा रहा है। क्यों बिक जा रहा है? क्योंकि महिलाओं को आसान हो गया कि पड़ोस में तुरंत एनी टाइम इमरजेंसी में मिल जा रहा है और वो किसी जेंट से कहने नहीं जा रही, घर की महिला से पूछ ले रही, मांग ले रही हैं। तो ऐसे आज मान लो नैपकिन पैड लेके गई, कल को उसको लगा यहाँ चाय पत्ती भी मिलती, लेके जाएगी, उसको लगा अच्छा साबुन भी मिलता है, लेके जाएगी, अच्छा हल्दी धनिया मसाला भी मिलता है। तब तक आप बोलोगे सर मेरे यहाँ जो है तेल बहुत अच्छा बढ़िया तेल आता है, यानी शुगर बीपी थायराइड को खत्म करता है, आपका तेल बिकेगा। मतलब कहने का है सर कि ये जो डिस्प्ले वाल आपके पास है, डिस्प्ले वाल, ये डिस्प्ले वाल से आपके घर से ही आपके सामान की बिक्री होनी चालू हो जाएगी और ये जैसे ही सामान बिकेगा, आपका ये सामान जो है आपको डायमंड क्लब करने में आसान कर देगा। और आपका डिस्प्ले वाल होने से आपके अगल बगल जो आपने लोगों को जोड़ के रखा है, जिनको लगता है सेंटर बहुत दूर है, उन लोगों को भी आपके यहाँ से सामान खरीदना आसान हो जाएगा और आपको भी एनी टाइम आपके डिस्प्ले वाल में माल है और किसी ने फोन किया, अच्छा भैया निकलो 2 पैकेट नमक लेते आना, 2 बट्टी साबुन लेते आना। अब आप अपने डिग्गी में रखोगे, आप निकल रहे, उसको 2 पैकेट नमक 2 बट्टी साबुन भी देते चले गए। मतलब अब आपकी टीम का जो नजदीक में आपकी टीम पड़ी हुई है, उसकी देखो उसकी परचेजिंग की आदत बन जाएगी। आज वो साबुन लेगा, नमक लेगा, कल चाय पत्ती लेगा, फिर कभी हेल्थ गार्ड लेगा, फिर कभी कुछ लेगा। अब उसको आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने की एक हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। अब उसको सामान ना मिलने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा, सामान नहीं मिलता, उसको लगा कि करे ये ओम प्रकाश भैया को जैसे मैं फोन करता हूं तुरंत तो पहुंचा देते हैं, चंद्र प्रकाश को जैसे फोन करता हूं तुरंत ये पहुंचा देते हैं। अब उसको लगेगा कि अरे यहाँ तो जो है मिल जाता है माल। पता चला कि धर्मनाथ ने अपने घर में दुकान रख ली और धर्मनाथ जिस रास्ते से निकल रहे, किसी ने फोन किया, ये बोले चिंता मत करो मैं लेके आ रहा हूं। तो ऐसे जितने भी साथी हैं ना सर, ये मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, कुछ साथियों का नाम इसलिए जिनके वीडियो वहां है, सामने चेहरे हैं सर। तो अब क्या है, आपका जो है सेलिंग बढ़ जाएगी, आपके टीम में सामान यूज करने की हैबिट भी बढ़ जाएगी। और अपना सिस्टम क्या कहता है कि जितना टीम में आपके माल बिकेगा, जितना टीम आपकी टर्नओवर करेगी, जितना पीवी बढ़ेगा, उसके आधार से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अल्टीमेट सुबह 6 बजे हम लोग क्यों अपनी नींद को त्याग के यहाँ पे मीटिंग में जुड़े हैं? इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो जाए, सुख समृद्धि मिल जाए। सुख समृद्धि कब मिलेगी? जब हम इस बिजनेस को सही सीखेंगे, पीबी करेंगे, पीबी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, स्लैब बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, कंपनी के ग्रोथ लेवल में भी जाओगे, कंपनी का टर्नओवर का लाभ भी पाओगे। तो जब हमारे घर में ये सारी सुख समृद्धि आएगा तो उसका बेसिक रूल क्या है सर? उसका बेसिक रूल वही है जो हमने आपको बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूं सर। तो उसमें अपना डिस्प्ले वाल और डायमंड क्लब, इसका भी दोनों का बहुत बड़ा रोल है कि अपने बिजनेस को अपने डिस्प्ले वाल के माध्यम से जो है यहाँ पे कर सकते हो। गुरुदेव तो कई बार धर्माचार्य गुरुदेव तो बताते हैं 50
50 60 हजार का स्टॉक रहता है, 70,000 का स्टॉक रहता है गुरुदेव के डिस्प्ले वाल में। अब मुझे लगता है सर जी इस समय 1 लाख से ज्यादा है। देख लो क्या बात गुरुदेव, बहुत धन्यवाद गुरुदेव। देखो मतलब 1 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल पे स्टॉक है गुरुदेव के। आप बताओ बिजनेस किसका बढ़िया चलेगा, जिसका डिस्प्ले वाल ही नहीं है, या जिसका डिस्प्ले वाल है तो 2,000 का भी स्टॉक नहीं है। यानी रात को क्लोजिंग के टाइम आपका इमरजेंसी में कोई डाउनलाइन फोन कर दे कि सर दुकान बंद है, मुझे इतना पीबी चाहिए, कल मैं आपके डिस्प्ले पे कटवा दूंगा, तो सोचो अभी गुरुदेव तो तुरंत 10,000 का, जैसे मान लो अभी मैं ही लगे कि गुरुदेव वो 10,000 का काटना है तो 10,000 का काट देंगे। पर अब यही ध्यान देना, डिस्प्ले वाल वाले कभी अपनी अपलाइन का बिलिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। डिस्प्ले वाल वाले केवल अपना और अपनी नीचे की टीम का मदद कर सकते हैं, और हमें मदद किसका करना है, अपनी टीम का ही तो करना है, अपना ही तो करना है। हमें अपलाइन से क्या मतलब है, अपलाइन तो अपना बिजनेस करेगी ना, वो अपने डिस्प्ले वाल ले ले। तो आप अगर चाहते हैं रियल में कि आपका बिजनेस, आपकी टीम का बिजनेस बढ़े, तो आपका डिस्प्ले वाल होना बहुत जरूरी है सर। जैसे मेरे भी डिस्प्ले वाल में 40,000 50,000 तक, 30,000 25,000 का जैसा रहता है स्टॉक बना रहता है भाई। जैसे जैसे फिर घटता बढ़ता उसमें डालता रहता हूँ, सब चलता रहता है। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर आप चाहोगे तो अपना डिस्प्ले वाल मेंटेन करो सर। अब डिस्प्ले वाल आपकी सेलिंग बढ़ा देगा, और आपकी सेलिंग और आपकी टीम का परचेजिंग बढ़ जाएगा, और आपकी सेलिंग से आपका डायमंड क्लब करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सर कि सभी साथी डायमंड क्लब करें सर। आज आपके यहाँ एक और विशेष है कि मोतीगंज पीयूसी के इर्द गिर्द जितने भी साथी हैं, या मैं कहता हूं 5-10 किलोमीटर दूर से भी हो, तो वहां पे यूएलपी प्रोग्राम लगा हुआ है सर। मोतीगंज में आप अपनी टीम को फ्री ऑफ कास्ट लेके आ सकते हो सर। कंपनी के द्वारा ट्रेनर होते हैं, और वहां पे बढ़िया शानदार तरीके से सिखाया जाता है, प्रोजेक्टर चलता है, पूरी जानकारी ले सकते हैं और आपका बिजनेस बढ़ेगा सर। और अपने लोग जो भीलवाड़ा का टारगेट हम लोग बार बार बता रहे हैं सर कि 3 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग का टारगेट आप लोगों की डिमांड को देखते हुए इस महीने पुनः अनवरत कर दिया गया है सर। जो साथी किसी कारणवश जनवरी महीने में नहीं कर पाए, आप सभी अपने साथियों की तमाम ऊर्जा और ताकत लगा दीजिए सर, कि जो साथियों का अभी नहीं हो पाया था उनको हो जाए। जिन साथियों ने अभी जनवरी महीने में किया था, बहुत जल्दी ही अब उन लोगों का इधर डिस्ट्रीब्यूशन का डेट बनाऊंगा, कि उन लोगों को अभी तमाम साथियों को इधर मिल नहीं पाया किसी को गिफ्ट, तो उनका एक डेट निर्धारित करूंगा कि उन साथियों को जल्दी ही उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो भी अगर उन्होंने टाई का टारगेट किया था तो टाई मिले, पैंट शर्ट का टारगेट किया तो पैंट शर्ट मिले, जो भी टारगेट किया था उन्होंने साड़ी का टारगेट किया साड़ी मिले, यानी मिल जाएगा। और साथ में आपको ये सारे टारगेट आपको खुद को और आपकी टीम को भीलवाड़ा ले चलने में भी बहुत मदद करेंगे। तो आज वैसे मेरी मीटिंग जो है जीत कुमारी जी के यहाँ, जीत कुमारी जी पूरी तैयारी करिए, डॉक्टर आरपी वर्मा जी, राम सबत जी पूरा मेहनत करिए सर। अभी हम और चंद्र प्रकाश भाई निकलेंगे उधर के लिए, बस बिल्कुल इधर मीटिंग चलेगी, उधर 8 बजे हम निकल लेंगे सर। तो बहुत शानदार सर, इस तरीके से जगह जगह ऑर्गेनाइज करिए सर, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और इस सिस्टम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर जैसा मुकाम हासिल करिए सर, जहां पे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलेगी। पर आज डायमंड क्लब जरूर करिए सर, बनो डायमंड, बनाओ डायमंड, आज डायमंड क्लब जरूर करो सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चूंकि समय की मर्यादा है, 7 बज गया है, ओवरव्यू ऐसे भी 7:30 तक हो जाता है, तो मैं आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ एक बार पुनः आज के जाबांज होस्ट लीडर प्रदीप गुप्ता जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। आइए सर, मोस्ट वेलकम प्रदीप सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होनी चाहिए आज सारा जो है सिस्टम होने से ही बताया था कि बेसिक जो है रीढ़ की हड्डी की तरह आज गुरुदेव ने पूरा ही 6 बेसिक पे पूरी बात की है। बनो डायमंड, बनाओ डायमंड, करो डायमंड, कराओ डायमंड। बहुत बढ़िया सेशन चला, और जो ऑफर आया है उसके बारे में गुरुदेव ने बढ़िया से फिर से दोबारा कई उसको बताया गया। आज जो है समय में ओवरव्यू देना है, कहा गया है यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, उसके लिए पागल बनना पड़ता है। पैसे कमाने की अगर भूख है, भूख को बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम जो है किसी चीज को पाने के लिए चाहेंगे तो उसके लिए हमको पागल बनना पड़ेगा। पागल का जब हमारी मीटिंग लगेगी तो पागल का अर्थ बताएंगे, पागल माने क्या होता है। तो हम बहुत ज्यादा समय न लगे, क्योंकि समय 7:02 हो चुका है। हमारे ढेर साथी काफी देर से इस मीटिंग को, आज जो भी साथी सुने होंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे होंगे, वही अपनी टीम में शेयर कर पाएंगे। क्योंकि लिखना पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, लिखते पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कहाँ तक लिख रहे हैं, कहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो
चलते हैं ओवरव्यू कड़ी में। आज गुरुदेव ने जो पॉइंट बताया उसी पे हमको बताना है। एक पॉइंट को बताना है, उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट को लेकर नहीं, क्योंकि समय कई सारे भाइयों का हैंड राइज हुआ है। तो हैंड राइज कड़ी में आते हैं हम। अनिल जायसवाल, आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्याम, सभी साथियों को जय श्याम। सर आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही सर। और हमारे गुरुदेव क्या कहना, गुरुदेव तो एक एक पॉइंट से इस तरह से सर हम लोग को प्रभावित किया सर कि हम वाकई में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सर की बात को नोट किया होगा तो वाकई में हमारे जीवन के एक आधार मूल्य है सर। और जैसे सर ने बताया कि 100 पीवी से लेकर 1499 तक पीवी का 12% का सामान मिलता है। और वही चीज अगर हम कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1500 पीवी 2500 पीवी, तो 17% का सामान मिलता है। और अगर हम वही पीवी 5000 पीवी में कन्वर्ट कर देते हैं तो डायमंड क्लब करना, मतलब एक डायमंड का मतलब हो जाता है एक हीरा की तरह चमकना। जैसे जब इसका हमें पिन प्रोवाइड कराया जाता है, तो जैसे सर ने बताया कि हमें वहाँ किस तरह अभिवादन किया जाता है हमारे मतलब भीलवाड़ा में, क्योंकि मैंने 12 महीने का डायमंड क्लब पिन अचीव किया है। तो इसके लिए सर बहुत अच्छा विशेष तौर पे गुरुदेव ने बताया, और हर व्यक्ति को करना बहुत जरूरी, क्योंकि डायमंड जाना है तो डायमंड क्लब करना बहुत अनिवार्य है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए प्रदीप कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा शॉर्ट में ओवरव्यू दीजिए, क्योंकि टाइम भी देखना है, सबको भी लाना। सब लोग हैंड राइज करते हैं उम्मीद के ऊपर कि हम उम्मीद से ही कुछ बोलेंगे। तो अगले कड़ी में हमारे हैं आरपी विनय वर्मा, आइए, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत मैं जिसका जिसका वीडियो ऑन है उसी को बुला रहा हूँ। दोनों जोड़ियों को जोरदार क्लैपिंग सर, और बहुत शानदार रहा आपकी होस्टिंग। और गुरुदेव की मीटिंग तो गुरुदेव ही है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई सिक्स बेसिक पे कि जो हमारा डिस्प्ले वाल है, डिस्प्ले वाल से हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कड़ी में हमारे हैं सुशील कुमार यूपी, लेकिन हमारे महाराज जी दिख रहे हैं उस पे। आइए गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदीप भैया, आपकी होस्टिंग तो बहुत लाजवाब हमेशा रहती है, और आप पुराने लीडर हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे तिवारी सर तो हमेशा बेसिक सिद्धांतों पे चलते हैं, और बेसिक सिद्धांतों का पालन करते हुए देखिए आज कितनी ऊंचाई पे हैं। और हम सबको वहां से हाथ पकड़ करके वहां तक ले जाने के लिए पूरी तैयारी से सर आते हैं हमेशा हर मंगलवार को। हमारा आपका सौभाग्य है कि इस तरह के मार्गदर्शन करने वाले लीडरों से हमारी आपकी समझ लीजिए लीडिंग हुई है। हमेशा ईश्वर ऐसे ही अपलाइन सबको दें। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर, हम 6 बेसिक का पूरा पालन करेंगे और अपने सभी साथियों की पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर गुरुदेव। तो आगे कड़ी में हमारे हैं संगम यादव, आइए, मोस्ट वेलकम। जय श्याम सर, सभी साथियों को सर आप सुपर शानदार रही। और हमारे सर की मीटिंग तो गुरुदेव की बहुत सुपर शानदार लाजवाब। जब भी मीटिंग देते हैं बहुत एक एक पॉइंट, एक एक शब्द चुन चुन कर सर ने बताया। सबको डायमंड क्लब करना चाहिए। जो 5000 पीवी करेगा सर उसे 5000 का सामान फ्री मिलेगा। जय आरसीएम सर, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी जी। आगे कड़ी में हमारे साथ है ओम प्रकाश सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। क्योंकि सर आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब रही। और गुरुजी जो आज हम लोगों को शिक्षा दी है डायमंड क्लब की, ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद सर, टाइम कम होते हुए। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कड़ी में हमारे बीच में है जाबाज लीडर, हमारे बीच में हमारी टीम में 2 बार आ भी चुके हैं महाराज जी के साथ, चंद्र प्रकाश सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। CKM चंद्र प्रकाश सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। तो देखिए, हमारे तेज सर ने बहुत ही शानदार डायमंड क्लब का पूरा पूरा महत्व बताया कि हमें इसको करने से कैसे क्या लाभ होगा, और कैसे हम किस तरह से बिजनेस करके आगे बढ़ पाएंगे। और जो है डिस्प्ले वॉल का महत्व बताया कि डिस्प्ले वॉल से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम बेसिक सिद्धांतों के बारे में बताया कि किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए कि जिससे हम आगे बढ़ें और अपने काम को करते रहें, जिससे कि हमें पूरी तरह से सफलता मिले। जय आरसीएम।
जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ओवरव्यू आपका रहा, सराहनीय ओवरव्यू। क्योंकि जो पॉइंट बताया जाए हम उसी पे ही फोकस करें तो क्या होता है कि जो हमारी कुछ बातें सुनते सुनते लोग मोबाइल के इधर उधर रहते हैं, नहीं सुन पाते हैं, ओवरव्यू में आकर के उसको हम दोबारा रिपीट हो जाता है हमारा। तो आगे कड़ी हम चलते हैं TUC सोहनलाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी। हमारे गुरुदेव का कहना, उनका प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। सर जी का जो भी हुआ है कि डायमंड क्लब और डिस्प्ले वाल, और हम कोशिश क्या कहते हैं हर महीने बनेंगे डायमंड, बनाएंगे डायमंड, डायमंड क्लब करेंगे। और सर ने जो बोला 6 बेसिक के ऊपर, हम 6 बेसिक का पालन करेंगे और लोगों को उसके बारे में जानकारी देंगे। और सर के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कड़ी हमारे बीच में है शिवनायक, आइए सर, मोस्ट वेलकम शिवनायक सर। जय हरसिम सर, आज की होस्टिंग बहुत शानदार लाजवाब हुई और हमारे गुरुदेव की मीटिंग शानदार लाजवाब रहती ही है। और जैसे गुरुदेव ने डायमंड क्लब करने के लिए हम लोग को बहुत सहीला सिस्टम बताए, तो हम लोग अपने डिस्प्ले वाल, जिसे हमारा डिस्प्ले वाल चालू के महावीर सर और अनिल सर के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। तो महावीर सर को बहुत तारीफ करता हूँ कि ये सिस्टम में हमको महावीर सर ने जैसे लाए उसका उनका बहुत तारीफ करता हूँ। गुरुदेव ने हम लोग को अपने जैसे लाइन के बारे में ही बताया कि आप डायमंड क्लब करो, तो हम लोग 5 ज्वाइनिंग ही कर रहे हैं, मतलब डायमंड क्लब भी करेंगे। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कड़ी में हमारे बीच में है विमलेश दीदी, स्टार फिल्म अचीवर हैं और एक जाबाज लीडर भी हैं। आइए दीदी, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम। और प्रदीप सर की होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है, क्योंकि वो फील्ड के ही लीडर हैं और नेटवर्क के भी लीडर हैं। बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग किए हैं, बहुत अच्छी जानकारी के साथ करते हैं। हमेशा बताते ही रहते हैं, जब मीटिंग देते हैं तो या होस्टिंग करते हैं तब भी बहुत अच्छी जानकारी के साथ। और गुरु की बात क्या है, तिवारी सर तो हम सबके गुरु है ही हैं। उनके पास, तिवारी सर के पास तो ज्ञान का भंडार है पूरा। हम लोग को जब भी आते हैं तब कुछ नया ही बताते ही रहते हैं। और आज देखिए कितना बढ़िया डायमंड क्लब और डिस्प्ले वाल पे फोकस किए। वास्तव में हम लोग को डायमंड क्लब भी करना है और डिस्प्ले वाल के साथ, अगर हम डिस्प्ले वाल करेंगे तो हमारा डायमंड क्लब भी पूरा होगा। और डिस्प्ले वाल करेंगे तभी हम सबको बिल भी काट सकते हैं, तो हमारा बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। तो डिस्प्ले वाल हम सबको करना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी जब डिस्प्ले वाल की थी तभी जो है हमारे बिजनेस में ग्रोथ हुआ था। तो इसके लिए मैं भी खुश रहती हूँ कि सब लोग डिस्प्ले वाल ही करेंगे, तभी बिजनेस में ग्रोथ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया। ये डिस्प्ले वाल का ही बहुत बड़ा रोल है बिजनेस में। तो ये आज गुरुदेव ने उस पर पूरी तरह से फोकस किया है। तो आगे कड़ी में हमारे बीच में है अनिल तिवारी, आइए सर, मोस्ट वेलकम। CKM अनिल तिवारी, आइए गुरुदेव। जिसका ओवरव्यू हो जा रहा है, थोड़ा से अपने अंदाज को हटा दें, पता लगता है इससे कि नहीं तो दोबारा बुलाना पड़ता है नाम। हाँ देखो चेक करो फिर बताओ। ठीक, चलो इसको बुलाएं, नहीं हो पा रहा है। आगे कड़ी में हमारे बीच में है जय साहब, आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तिवारी सर से पूछना था कि मैं 3 साल से डायमंड कर रहा हूँ, 2 महीने डिस्टर्ब हो गया था, बाकी लगातार डायमंड कर रहा हूँ। तो क्या जो डिस्टर्ब हो गया उसके बाद जो पहले से डायमंड कर रहा हूँ तो मुझे वो सारे लाभ मिलेंगे भीलवाड़ा में? बिल्कुल सर। इसका जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है ना सर, इसका रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है, तो रजिस्ट्रेशन टाइम करेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग मिलेगी सर। पूरी ट्रेनिंग, वहां रहना खाना वो मिलेगा आपको। जी जी बिल्कुल मिलेगा जी। अभी सर एक बहन जी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानी हैं। सर ये ज्ञान कैसे मिला?
सर अब क्या बताऊं, ये तो नहीं, वही है कि वो बता देंगे तो हम भी ज्ञानी बनेंगे। ये वही एक ही पंक्ति में समाहित है सर कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और असरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। मैंने अपलाइनों का संगत किया सर और लाइफ लाइनों को सिखाने का प्रयास किया सर। डे बाई डे वो ज्ञान मिलता चला गया सर, और कुछ नहीं मिला। मैंने कुछ जो गुरुओं से जो गुरुओं से सीखा वो डाउनलाइन को सिखाया और फील्ड में काम किया, इसलिए ज्ञानी बन गए आप। तो हम लोग भी वही करेंगे, सारे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसे जय साहब, मैं एक छोटा सा अपना अनुभव, चूंकि मुझे मीटिंग है तो आप लोगों का ओवरव्यू सुन रहा हूँ और मीटिंग के लिए मैं तैयार भी हो रहा हूँ, चूंकि 8 बजे मुझे निकलना भी है। तो इसीलिए वीडियो ऑफ करके मैं जो है तैयारी करना भी, अपना गाड़ी वाड़ी साफ सफाई सब चालू कर दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं सर। किसी में टाइम भी मैनेज करना, एक्सक्यूज नहीं करना मेरी मीटिंग है तो नहीं जाऊंगा। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी मार्च महीने को लेके मेरे अपलाइनों की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं कल आगे बढ़ के राहुल सर को कॉल किया, सर मार्च की क्या गाइडलाइन दे रहे हो, कौन लीडर आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है। बोले दीपांकर से बात करें, दीपांकर सर को लगाया। तो मैं सर एडवांस में ये सारी प्लानिंग करता रहता हूँ कि खुद में एडवांस में प्लानिंग करूँ। क्या मार्च आएगा तो बोलेंगे सर टिकट नहीं मिलेगा, तो टिकट कैसे मिलेगा, तब तक मार्च में मुझे भी निकलना है। मुझे भी कुछ लोग बोले सर निकलिए, अब मैं पता चला अपना टिकट करा लूँ, फिर उनकी डेट आ जाए, फिर मेरा टिकट कैंसिल हो जाए। तो ये एडवांस प्लानिंग जो कर लेता है सर ना, ये सब केवल एक मतलब वही संगत में बने रहने से सारी चीजें मिलती चली जा रही हैं, और जो जितना जिम्मेदारी लेगा वही आगे बढ़ता जाएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब, बहुत अच्छा प्रश्न रहा आपका ये। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब। कहा गया है कि तू ही है जो बदल सकता है सब कुछ, तू ही है जो बदल सकता है सब कुछ, और तू ही जो कर सकता है सब कुछ। मत खोने देना खुद का भरोसा, तू ही है जो बदल सकता है अपना हालात। तो खुद के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई हमारा दूसरा जिम्मेदार नहीं है। किसी जो होते हैं निकम्मे वो लगाते हैं दोषारोपण। हम आप सबको नहीं कह रहा हूँ सर जी, आप लोग बुरा मत मानिएगा हमारी बातों को। जो होते हैं निकम्मे वो लगाते हैं दोषारोपण कि हमारी अपलाइन नहीं सही है, हमारी डाउनलाइन नहीं सही है, हमारा सिस्टम नहीं सही है, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट सस्ता है, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। चलो आगे कहीं चलते हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर आरपी वर्मा, आइए सर, मोस्ट वेलकम। हमको लगा सर सफर में है क्या? जी सर नहीं, अंदर नेटवर्क नहीं काम करता, वीडियो ऑफ करना पड़ता है, और वीडियो ऑफ रहता तो आप बुलाते नहीं, इसलिए बाहर निकल करके देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी होस्टिंग एकदम शानदार, लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज गुरुदेव जो डायमंड क्लब पे फोकस किए, और डिस्प्ले वॉल तो हम लोगों को समझ लीजिए कि बहुत ही जरूरी है। ये दोनों काम जो है हम लोग जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस मजबूत बनेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि 5000 पीवी जब करते हैं तो पहली बात तो 100% प्रोडक्ट यूज अपने आप होने लगता है घर में, और जब हम 100, 200, 500, 1000, 1500 करते हैं तो कोई सामान घर में अगर नहीं रहता है तो फिर इमरजेंसी में बगल से अपना स्वयं ही खरीदना पड़ता है, इसलिए अपना टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है 5000 का सामान जब घर में पड़ा रहेगा 10,000 का, तो जैसे गुरुदेव बताए कि कुछ सामान उसमें से बिकेगा भी, और जो लोग सामान खरीदेंगे वही लोग आने वाले समय में ज्वाइनिंग भी करेंगे। और जब वो लोग ज्वाइनिंग करेंगे जो पहले से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका आईडी कभी जीवन में टर्मिनेट नहीं होगा, और जब अपना खुद संतुष्ट होंगे तो दूसरे को बताएंगे और टीम बहुत तेजी से बढ़ेगी। आज का डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल पे जो रहा फोकस बहुत ही शानदार रहा, और डायमंड क्लब आज ज्यादा से ज्यादा साथी कराएं। हमारा तो 3 तारीख में ही डायमंड क्लब हो गया था, और सभी साथियों का प्रयास है कि आज ज्यादा से ज्यादा पोस्टर डायमंड क्लब के बनेंगे हमारे तरफ से, ताकि वो भीलवाड़ा भी जा सके अपने टारगेट पूरा करके, तो उसमें मजा कुछ और ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुदेव। सुपर आज का प्रोग्राम। आइए, वेलकम सर, वेलकम। आगे कड़ी में चलते हैं। हमारे बीच में है राम सबस सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। क्योंकि वीडियो इनका भी ऑफ है, लेकिन वही नेटवर्क प्रॉब्लम। जी सर, धन्यवाद सर, जय हर सिंह। और आपने एक बार ध्यान नहीं दिया, वीडियो में ध्यान किया था, थोड़ा सा क्या रहता है, एक वर्क रहता है सुबह। तो आज जो बात कही गुरुदेव ने, डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल दोनों ही बहुत ही
इस सिस्टम की बहुत बड़ी कड़ी। इस कड़ी में हमें जुड़े रहना चाहिए और मैं जुड़े रहने के साथ साथ अपने कई साथियों को भी डिस्प्ले वाल दिया और वही सफलता सिस्टम की जो मजबूत कड़ी है यही है कि डिस्प्ले वाल और डायमंड क्लब दोनों चीजें बहुत ही लाभदायक होती। मेरा भी जन्म हो जाएगा आज तक, थोड़ा सा स्थिति डाइवर्स थी, तो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे और सर जी हमसे मुलाकात करेंगे उसी समय हो जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कड़ी हमारे बीच में है रामचंद्र भैया। आइए सर, मोस्ट वेलकम। आपका वीडियो ऑन है। जी सर, जय RCM सर। सर ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो है अगर 5000 करते हैं बिजनेस वैल्यू डायमंड क्लब करते हैं तो 100 रुपए से लेके 1100 तक की इनकम आ जाएगी और 6 माह अगर करेंगे तो 5000 फ्री मिल जाएगा। अगर 12 माह करते हैं तो 2 बार 5-5000 का फ्री मिलेगा। बहुत बढ़िया सर जो है जानकारी दी है, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। जय RCM। जी बहुत बढ़िया सर। डायमंड क्लब हम भी करते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है कि हम पूरे महीने में करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि पूरे महीने में करना पड़ता है, क्यों खर्च जो है अधिक हो जाए हैं। 4 बच्चे पढ़ रहे हैं और चारों को हर हमेशा जो है कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहते हैं फीस के अलावा। तो इसलिए मैं पूरे महीने में करता हूँ, जब जैसे बजट बनता है उस हिसाब से करता हूँ, लेकिन करता जरूर हूँ मैं, ठीक ना। और कभी मैं आज तक अपना पोस्टर नहीं डाला हूँ कि मैं भी करता हूँ। मुझे जो है लगता है कि मैं किसी नहीं डालता हूँ पोस्टर कि मैं पूरे महीने में कर रहा हूँ भाई, 31 तक कर रहा हूँ, 30 तक कर रहा हूँ, 28 तक करूंगा। तो ये इसलिए मैं पोस्टर नहीं बना पाता हूँ, नहीं डालता हूँ, लेकिन करता जरूर हूँ। तो आगे कड़ी हमारे बीच में है गुड्डू जायसवाल। आइए सर, मोस्ट वेलकम। सर हमारा वीडियो नहीं ऑन हो रहा था, बहुत परेशान थे सर। जय RCM। और आज की होस्टिंग, आपकी होस्टिंग और सर जी की मीटिंग बहुत शानदार रही। जैसे सर बताए डिस्प्ले वाल का मतलब क्या होता है। जब हमारे पास बिलिंग रहती है तो हम किसी भी वक्त किसी का भी बिल काट सकते हैं सर। तो बहुत अच्छा सिस्टम है सर जो डिस्प्ले वाल कंपनी ने हम सबको दिया है। जैसे अभी उस दिन रात में सर हमारे अपलाइन का और अपलाइन लाइफलाइन का वो था, क्या कहते हैं, बिलिंग पिन नहीं निकल रहा था सर। तो रात में 11:30 बजे हम लोग कोशिश करके उनकी बिलिंग काटे और उनका पिन निकला। तो डिस्प्ले वाल सबको बहुत जरूरी है। डिस्प्ले वाल का महत्व उस दिन रात को पता लगा 11:30 बजे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय RCM। ठीक सर। आगे कड़ी हमारे बीच में है कन्हैया लाल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार होस्टिंग की है और तिवारी ने डिस्प्ले वाल बारे में बताया। सर डिस्प्ले वाल रहना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अभी गुड्डू सर ने बताया कि अगर रात को 12 बजे भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपना बिल या अपनी टीम का बिल काट सकते हैं और अपना जो भी टीवी है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सर डिस्प्ले वाल हमारे पास भी है और हमारे गांव के लोग भी हमारे घर से सामान लेके जाते हैं और अपनी पूरी टीम का बिलिंग भी वहां से हो जाता है। तो डिस्प्ले वाल का बहुत ही बड़ा फायदा होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्प्ले वाल पर फोकस करें। डिस्प्ले वाल रखने से हमारी सेलिंग भी होगी और जब भी चाहेंगे हम अपना पीबी भी काट सकते हैं। तो डिस्प्ले वाल रखना बहुत जरूरी है सर। और आज मोतीगंज का जो का नेटवर्क इश्यू हो गया हमको लगता है। चलो आगे कड़ी हमारे बीच में है सोनी यादव। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम सोनी यादव। जय RCM सर। जूम सेशन पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को जय RCM, गुरुदेव को प्रणाम। और सर आज की होस्टिंग बहुत शानदार है। गुरुदेव शांत क्या कहना सर, बहुत अच्छा बात बताया डिस्प्ले वाल के बारे में। सर डिस्प्ले वाल रहेगा उसका बिलिंग काट सकते हैं। जय RCM सर। आइए मोस्ट। जय RCM। जय RCM सर।
अब किसी का हैंड राइज दिख नहीं रहा है। अच्छा एक हैंड राइज आया, परमानंद बाराबंकी सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। क्योंकि टाइम का भी ध्यान देना है, 7:23 हो गया है। अब धन्यवाद सर, मत करना। तो परमानंद सर बाराबंकी आइए सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग और हमारे गुरुदेव जी की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रही। उन्होंने 100 पीबी से लेकर 1500, 2500 और 5000 पीबी तक बता के हमको डायमंड क्लब करना 5000 पीबी करना पड़ेगा, और डिस्प्ले वाल को लेकर बताया कि हमारे पास डिस्प्ले वाल रहना जरूरी है। जय अर्चन। जय अर्चन। हमारे बीच में ही हमारे एक साथी हैं, नए साथी, अभी नई ज्वाइनिंग उनकी हुई है, राम आश्रय सर पट्टी से। अगर कंफर्टेबल है सर तो 2 शब्द बोलिए आप वीडियो ऑन करके, अगर वीडियो नहीं आ पा तब भी बोलिए। जय आरसीएम सर जी बोलना चाह रही हूँ। जय आरसीएम बोलिए गीता बहन। आए हुए जूम के मीटिंग में सभी साथियों को जय आरसीएम। आवाज आ रही सर जी? हाँ आ रही है। आवाज आ रही सर जी? यस आ रही है, बोलिए बहन। आज सर जी ने तो बहुत अच्छे समझाए डायमंड के बारे में, और 5000 पीबी के बारे में बहुत अच्छे समझाए। हमको सबको समझना चाहिए। आज सर जी ने तो बहुत अच्छे समझाए। सभी साथियों को जय आरसीएम। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। डायमंड करना है दीदी, डायमंड क्लब करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली बस सिस्टम के हिसाब से। अभी सर जी ने सारी पॉइंट को सिस्टम बाय सिस्टम बता दिए कि अगर हम अपना डिस्प्ले वाल बनवा लेते हैं, दुकान, छोटी दुकान, जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि हम दुकान कर लें, तो पहले शुरुआत तो गुमटी से करता है, गुमटी से करते करते वो कमरे में जाता है, कमरे से करते करते वो हॉल में जाता है, फिर पूरे जिले में छा जाता है। तो ऐसे जो है हमको करना, छोटी दुकान डिस्प्ले वाल, अपना छोटी दुकान पहले अपनी शुरुआत करें हम। वो डिस्प्ले वाल के माध्यम से देखिए, अपने बीच में अभी गुरुदेव धर्माचार्य महाराज जी ने बताया कि 1 लाख प्लस का माल डिस्प्ले वाल पे है। हम बता रहे हैं कि जब हमारी ज्वाइनिंग लगी थी यहाँ पे, तो हमारे बीच में मनोज सर और आज हमारे बीच के आदर्श सर हैं गवाह के रूप में। 80,000 रुपए मैंने सामान लाने नहीं गया था, 80,000 रुपए हमने दिया इनको, और टमटम बुक किया। हमने कहा सर जाइए सामान आप लेके आइए जहां मिलता हो। और तिवारी सर जी आते थे, उस डिस्प्ले वाल को हमारे देखते, पूरी पनियार चौराहे हमारा डिस्प्ले वाल था, हम उसके माध्यम से अपनी टीम को सामान देते थे, और टीम को सामान देते फिर आज हमारे ही बीच के पीयूसी होल्डर हैं हमारे छोटे भाई देवराज यादव। हम लोग सब लोग मिल करके उनका एक पीयूसी खुलवा दिया। अब आसान हो गया, नहीं तो हम 40,000, 1 लाख तक, 1,15,000, 1,20,000 तक का माल अपने डिस्प्ले पर रखे हैं कभी। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है, उसी के माध्यम से टीम चलती है, टीम बढ़ती है, लोगों का बिलिंग हो जाता है। तो किसी का हैंड जब नहीं दिख रहा है, टाइम भी 7:26 हो चुका है, हम चाहते हैं कि एक बार सब लोग अपने आप को अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, और सब लोग जो है अल्लाह के साथ जय आरसीएम सभी का थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। डायमंड जय आरसीएम सर। बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। जय महाराज, जय आरसीएम। बनेंगे डायमंड, बनाएंगे डायमंड।